निकाय के बाद अब बात पंचायत चुनाव की। हर तरफ पंचायत चुनाव का शोर है। चौक चौराहों पर सिर्फ पंचायत चुनाव की चर्चा है। चाय की दुकान हो या फिर पान की गुमटी, चर्चा का विषय चुनाव ही है। गांव-गांव, गली-गली में चुनावी माहौल है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं चुनावी चौपालों में और देखते हैं कि माहौल कैसा है। हमारी इस खास पेशकश गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवास की। इंदौर से काफ़ी पास में है और देवास में भी काफ़ी यहाँ पर मुद्दे हैं जो अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक यहाँ पर सरपंच से आम लोग यहाँ पर रखते हैं। क्या कहते हैं लोग यहाँ के, चलिए इसी पर नज़र डाल लेते हैं। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं देवास जिले की शिप्रा पंचायत में, जो कि देवास जनपद के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर कई मुद्दे हैं, विकास के कई काम यहाँ पर हुए हैं और धार्मिक नगर भी कहा जाता है शिप्रा को, जो कि देवास जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शिप्रा नदी भी है और शिप्रा नदी प्रवाहमान नदी मानी जाती है। कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। पंचायत में विकास का मुद्दा काफी अहम है। सड़कों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, पानी सप्लाई के क्षेत्र में भी काम हुआ है। और अगर बात करें ग्रामीण विकास की तो वो भी कई काम हुए हैं, लेकिन अभी भी कई काम ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर अधूरे हैं। तमाम यहाँ पर नागरिक शिप्रा पंचायत के रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कौन सी ये पंचायत है? और शिप्रा पंचायत, शुक्लिया शिप्रा पंचायत। अच्छा, क्या अभी यहाँ पे आप पंचायत के चुनाव आ गए, क्या हाँ। क्या काम हुए अभी तक? अभी तो बहुत सड़क है, ये रोड है, नदी का है, ये सब बहुत अच्छा काम हुआ है। लाइट स्ट्रीट लाइट और ये सब विकास एक नंबर का हुआ है अभी तक। और ऐसे क्या काम है जो होना चाहिए अभी, आपको क्या लगता यहाँ है? पे और ये जैसे बिगड़ गया, ये अभी रोड, ये नाली डाल रहे हैं, इसमें फिर निर्माण नया जो भी रोड का ये वो हो गया। एक ये रोड बाकी है अपना शिप्रा शुक्लिया वाला 1 किलोमीटर का अधूरा, जो विधायक को हमने बोल दिया है कि भाई ये वो रोड जल्दी करवाओ, ये रोड खराब है। और नदी का ये गहरीकरण योजना है, ये पुलिया का, मंदिर का, ये जो भी अधूरा काम है वो चल रहा है। अभी तो वर्तमान सरपंच जो है वो कर रहे हैं, और आगे क्या हो अब इसके बाद में उसकी योजना और बना के रखी है हमने। चुनाव भी आ गए हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से चुनाव में प्रत्याशी जो अपना जो भाग्य आजमाएंगे? अब ये तो उसी विकास के ऊपर आजमाएंगे इसमें क्या। अब जो नया जो है उनका उनका विकास है, पुराने को पुराना का विकास है। जो दी है वो जनता को दिख रहा है कि क्या किसने कितना विकास किया नहीं किया। अभी भी कई काम है, अधूरे हैं वो। अभी है नहीं अधूरे काम। बिल्कुल। तो जो चल रहा है। ग्रामीण लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कई काम हो चुके हैं, कई काम अधूरे हैं। और भैया आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार मुद्दा उठता है यहाँ की गंदगी को लेकर भी, कई ऐसे काम रहते हैं जो कई बार बड़े जनप्रतिनिधि की भी दरकार रहती है, क्या मानना आप? अब भैया देखो, ऐसा है कि यहाँ पे सभी को तो पकड़ के रख नहीं सकते। मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि रहे तो जनता को ही थोड़ा बहुत सहयोग करना पड़ता है, जिससे कि इतनी व्यवस्था मतलब गड़बड़ ना हो। जो गंदगी रहती है वो तो सबका सहयोग रहता है तो जल्दी काम हो जाता है। बाकी काम में कोई दिक्कत नहीं है, सब काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, सब हो रहा है। और ऐसे क्या मूलभूत सुविधा है गांव में, आपको क्या लगता भैया है? स्कूलों की क्या स्थिति है आपके गांव? हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे अभी देखो हाई सेकेंडरी स्कूल बना है, वो भी कंप्लीट हो गया है। गांव में रोड जो घर से सबकी मतलब घर से घर टच है, नाली से नाली टच है। मतलब कोई व्यवस्था में गड़बड़ नहीं है, मतलब व्यवस्था सब एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्या काम है जो होना चाहिए अभी, जो अधूरे काम है यहाँ? अब अधूरे तो भैया मुझे भी इतनी जानकारी तो है नहीं वैसे। आपका वोट है इसी पंचायत में? हाँ हाँ। ठीक है भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रामीण विकास की बात करें तो शिप्रा पंचायत जो है और मुख्य मार्ग एबी रोड पर आपकी पंचायत स्थित है, प्रमुख गांव माना जाता है देवास जिले में। जो हमारे यहाँ कई वर्षों से जलाने की सुविधाएं नहीं थी, आज हमारा सरपंच नाम है
दी है। सड़क आप देख ही रहे हो, पानी की व्यवस्था और सुचारू की है, नई लाइनें डलवाई है और बहुत अच्छे से विकास कार्य चल रहा है। स्वच्छता भी आप देख ही रहे हो। और भी जो अभी वर्तमान सरपंच है, शायद वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी और भी लोग हैं। क्या लगता है चुनाव किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? वि- पब्लिक है साहब, ये तो विकास पे ही वोट वोट करेगी। बिल्कुल। और भी लोग हैं, पब्लिक विकास पर वोट करेगी। हर पंचायत का जब जब भी हम जाते हैं तो वहाँ यही बात सामने आती है। कई काम तो हुए हैं लेकिन कई काम अधूरे हैं। चाहे स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या पानी जैसी मूलभूत सुविधा। अभी भी कहीं ना कहीं जो गांव हैं उनमें विकास की काफी दरकार है। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों को लेकर भी लोग अब राय रखते हैं। लोग काफी जागरूक हो गए हैं। सोशल मीडिया का इस समय जमाना है और तमाम जो विकास के काम है वो लोग करवाना चाहते हैं। शिप्रा में क्या अभी काम ऐसा है अधूरा? लगभग लगभग अभी तक तो जहाँ तक विगत 8 सालों में देखा है, सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक तो जहाँ तक अभी तक देखने में आया, अच्छी सड़कें अभी तक आज तक कभी देखी नहीं थी, जो सब बनी है। बाईपास बना के दिया गया। शनिवार हाट बाजार के अंदर ट्रैफिक की समस्या बहुत होती थी, जिसकी वजह से ये नया सड़क बना के दी है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जो आज नई पाइपलाइन बिछा के सब घर घर नल कनेक्शन कर दिए गए हैं। उसके बाद शमशान, सबसे बड़ा मेन मुद्दा था शमशान। हम जब भी इधर कोई एक्सपायर होता था, शांत होता था, तो उसको शव यात्रा को जलाने के लिए उस पार ले जाते थे। आज उस पार ले जाने के बजाय हमारे इधर ही सरपंच ने एक बढ़िया सा शमशान बनाया है, जहाँ हम लेके जाते हैं। दूसरी चीज़, नाली सब व्यवस्थित है, साफ होती है। नदी घेरीकरण, पानी नहीं रुकता था, अभी नदी घेरीकरण करवा दिया गया है। अभी भी ऐसा लगता है थोड़ी और सफाई की यहाँ पे जरूरत है। जरूरत तो है, जरूरत बिल्कुल है, जरूरत तो कभी खत्म होती नहीं है। काम की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, वो तो जरूरत है। और अभी वापस, क्योंकि बारिश आती है, वापस से बारिश में आके जम जाएगा ये, वो सफाई होगी उसकी। बाकी अभी मेन चीज ये है कि हम तो ये चाहेंगे कि इस पुल के दोनों ओर अगर जालियां लग जाए, तो जो कचरा लोग ऊपर से फेंकते हैं वो कचरा बंद हो जाएगा, तो नदी के अंदर गंदगी बंद हो जाएगी। देखिए लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हुए, इसका उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग कहीं ना कहीं विकास कामों से संतुष्ट भी हैं और लोग कहते हैं कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो होना बाकी हैं। पुल, जो शिप्रा का जो पुल है एबी रोड मुख्य मार्ग पर, यहाँ पर जालियां लगाने की बात लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि शमशान घाट जिसकी गांव में दरकार थी, लोगों को उस पार जाना पड़ता था शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके परिजनों का, वो अब सुविधा इसी गांव में हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो धन्यवाद भी देते हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो विकास के लिए दरकार है शिप्रा में और कई योजनाएं पूरी भी हुई हैं। तमाम बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उप सरपंच रहे विश्वास उपाध्याय जी। ये बताइए क्या काम आपने करवाए अभी तक और अब क्या आपको लगता है कि शिप्रा कैसे विकास के पथ पे अग्रसर होगा? अभी तक काफ़ी काम हो चुके हैं। सड़क की मात्रा में गली गली की सड़क जो है हमने सीमेंट कंक्रीट की बनवाई है। एक मुख्य मार्ग जो है शिप्रा से लेके सुकलिया गांव का, वो आरईएस के अंतर्गत आता है। मंडी निधि ने उसको बनाया था, वो भी अतिशीघ्र रोड हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जैसे शिप्रा नदी के बारे में आप बोल रहे हैं, घाट पे शिप्रा नदी के लिए भी हम प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हम शिप्रा के ब्रिजों के ऊपर हमको जाली लगाना है, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं नदी के ब्रिज के ऊपर से कचरा फेंकते हैं, इससे मुख्य रूप से शिप्रा नदी में कचरा होता है। इसका रोकने का हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था, उनसे निवेदन किया था। वो अतिशीघ्र उसकी भी राशि हमें प्राप्त होगी। और चूँकि ये जो मामला है NH3 का मामला है, नेशनल हाईवे की संपत्ति है ब्रिज, और हम अतिशीघ्र प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी शिप्रा नदी के पुलों के ऊपर भी ब्रिज लगे, जाली लगे, जिससे शिप्रा नदी बहुत जल्दी शुद्ध हो। अभी हम प्रयासरत हैं, हमने गहरीकरण के माध्यम से भी बहुत सारा काम किया है शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि मुख्य हाईवे से जुड़ा हुआ ये पूरा गांव है और ये पंचायत है, महत्वपूर्ण पंचायत मानी जाती है। हमारे साथ यहाँ के नागरिक भी हैं और यहाँ के व्यापारी भी हैं और बीजेपी से भी बीजेपी नेता भी हैं, रघु भदौरिया जी वो मौजूद हैं। बताइए आपको क्या लगता है शिप्रा में क्या ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं? देखो, मुख्य मुद्दा शिप्रा जो है, शिप्रा नदी के कारण पहचाना जाता है। अभी तक यहाँ पर शिप्रा नदी की सफाई करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ना ही पंचायत को शासन द्वारा फंड दिया जाता है। तो अभी तक जो भी काम नगर निगम यहाँ से पानी ले जाती है, लेकिन शिप्रा का स्थायी कुछ भी साफ सफाई के लिए उन्होंने स्थायी व्यवस्था नहीं करी है। सबसे पहला हमारा मुख्य तो ये रहेगा कि शिप्रा की सिर्फ सफाई निरंतर होती रहे, क्योंकि शिप्रा ही देवास को पानी देती है, उसकी सफाई निरंतर होती है। शिप्रा कम से कम पर्यटन स्थल बन जाए,
टूरिज्म में आने वाले समय में मतलब शिप्रा को टूरिज्म बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि शिप्रा को हम टूरिज्म में लेंगे, और कई महापौर और सबने प्रयास भी करे थे, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी निकाल नहीं हुआ इसका। बिल्कुल, तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी बात की जा रही, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो क्या काम ऐसे हैं जो आपको लगता अभी भी होना चाहिए? आने वाला जो आपका जो सरपंच हो, जिसे आप भी चुनेंगे, वो क्या ऐसा करे कि मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को ना भटकना पड़े? मेरे हिसाब से तो लगभग सारी मतलब 50% सब व्यवस्थाएं तो सब शासन के द्वारा और पंचायत के द्वारा लगभग हो ही गई है। थोड़ी बहुत रोड और जो गांव में खेतों में जाने के लिए जो रोडों की समस्या है, सबसे पहले तो किसान के खेत तक रोड की व्यवस्था हो जाए, सबसे बढ़िया काम होगा ये ग्राम पंचायत द्वारा। बाकी तो हर गली मोहल्ले में रोड बन गई है। कई मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, मुख्य गांव है, एबी रोड से जुड़ा हुआ गांव है और लोग विकास के प्रति काफी ज्यादा जागरूक यहाँ पर नजर आते हैं। उनका कहना है कि तमाम विकास के काम जो अभी तक नहीं हुए वो भी करना चाहिए और ग्राम सरकार से लेकर राज्य सरकार तक मांग अपनी उठाते हुए यहाँ के नागरिक नजर आते हैं। देखना होगा यहाँ पर कौन सरपंच बनता है, गांव में सरकार किसकी बनती है और प्रदेश की सरकार से जो मांगे हैं वो कब तक पूरी हो पाती है। देवास जिले की शिप्रा ग्राम पंचायत से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।